गर्मी में अगर हम काम को थोड़ा समझदारी से करें तो हमारा जो घर का काम है वो थोड़ा सा तो आसान हो ही जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है प्याज को लेकर। जब भी हम प्याज काटते हैं तो हमारे हाथों से एक प्याज की जो बदबू है वो आती है, जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम ऐसे ही साबुन से हाथ धोए तो भी वो जो बदबू है वो नहीं जाती है। तो आप क्या करें, जब भी प्याज को काटें उससे पहले हाथों में इस तरह थोड़ा सा किसी भी ऑयल को लगा लीजिए। सरसों का ऑयल लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह लगाकर आप प्याज को काटें तो आपके हाथों में जो प्याज की बदबू है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। और प्याज अगर आप हाथ से नहीं काटना चाहते हैं तो इस तरह प्याज को काट सकते हैं। पहले प्याज को छील लीजिए, फिर आप इस तरह जो चम्मच है वो चम्मच को ले लीजिए। इस तरह प्याज की मुंडी में चम्मच को लगा दीजिए। फिर आप एक छुरी की मदद से बहुत ही आसानी से प्याज की स्लाइस कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से स्लाइस भी बहुत ही बढ़िया होगा और आपके हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपका प्याज भी बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। तो चलिए चलते हैं अगले टिप्स पर। जब भी बाजार से हरी मिर्च लाए तो इसे हम पहले अच्छी तरह से धो लेंगे, फिर इसको हम स्टोर करके रखेंगे। तो इसको स्टोर करके रखने के लिए आप क्या कीजिए, पहले हरी मिर्च को इस तरह से डंडी से अलग कर लीजिए। पहले धोइए फिर डंडी से अलग कीजिए। इस तरह से आप हरी मिर्च को अलग करके इसे इस तरह एक बैग में, जो शॉपिंग बैग है उस बैग में इस तरह रखेंगे तो आपका जो हरी मिर्च है 2 से 3 महीने तक ऐसे ही ताज़ी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब भी और अगर आप हरी मिर्च सब्जी में खाना चाहते हैं पर आपको तीखा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इस तरह हरी मिर्च को आप सब्जी में डालें। पहले हरी मिर्च को हाथों में इस तरह लेकर दोनों हाथों की मदद से थोड़ा सा इस तरह रब कीजिए। फिर हरी मिर्च की जो मुंडी है उस मुंडी को इस तरह से आप कैंची या छुरी की मदद से इस तरह से काट दीजिए। इस तरह से काटने के बाद आप क्या कीजिए, जो हरी मिर्च की जो बीज है उसको इस तरह से निकाल दीजिए। बहुत ही आसानी से निकल जाती है। और फिर आप इस मिर्च को यूज़ कीजिए सब्जी में, तीखा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। कामों में सबसे ज़्यादा लहसुन छीलना हमें बहुत ही मुश्किल भरा काम लगता है, क्योंकि लहसुन को जब भी हम छीलने जाते हैं तो हमारे जो हाथ है उसमें दर्द करने लगता है, मतलब हमारे उंगली या नाखून में दर्द होने लगता है। तो इस तरह से आप लहसुन को ना छीलकर, मैं 2 तरीका आपको दिखाऊंगी, तो इस तरह से आप लहसुन को छील सकते हैं। देखिए थोड़ा सा लहसुन को आप इस तरह फ्लोर में दबा दीजिए, मुंडी बिल्कुल दब जाएगा। फिर आप बहुत ही आसानी से लहसुन की छिलके को लहसुन से अलग कर सकते हैं। और एक टिप्स भी आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा लहसुन छीलना चाहते हैं तो इस तरह लहसुन को पहले आप लगभग आधा घंटा के लिए बर्फ़ की पानी में भिगो कर रख दीजिए। आधा घंटे बाद जब ये बर्फ़ की पानी गल जाए तब आप इस तरह लहसुन को छीलिए। लहसुन की जो छिलका है बहुत ही नरम हो जाती है, बहुत ही आसानी से ये छिल जाती है और बहुत जल्दी भी ये लहसुन छिल जाती है। अगर आपको बहुत सारे लहसुन छीलना है तो इस तरह से आप लहसुन को छील सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। लहसुन को अगर आप कूटना चाहते हैं और अगर आपके पास हमदिस्ता ना हो तो इस तरह एक गिलास और इस तरह एक बेलना की मदद से लहसुन को बहुत ही आसानी से आप कूट सकते हैं। एक गिलास ले लीजिए, उसमें लहसुन डालकर इस तरह बेलना की मदद से बहुत ही आसानी से लहसुन कूट सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये लहसुन कूटा है। बाजार से जब भी हम किसी फ्रूट को खरीद कर लाते हैं तो इस तरह स्टिकर किसी ना किसी फ्रूट में लगा ही रहता है और ये स्टिकर हमारे शरीर के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जो फल है उसके ऊपर भी बहुत सारे केमिकल होते हैं। तो जब भी आप बाजार से किसी भी फल को लाए तो फल को इस तरह पहले पानी और थोड़ा सा नमक देकर भिगो कर रख दीजिए आधा घंटा के लिए। आधा घंटे बाद फिर आप बहुत ही आसानी से ये स्टिकर को भी हटा सकते हैं और फिर फल को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से धो भी सकते हैं। और जब भी हम इस तरह एप्पल काट कर बच्चों को खाने में या बच्चों के टिफ़िन में देते हैं तो कुछ देर बाद ये जो एप्पल है वो काला पड़ जाती है, जो बच्चे बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद करते। तो जब भी आप
फ्रूट को काटे या एप्पल को काटे तो इस तरह एक रबर लगाकर बच्चों के टिफ़िन में दें, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब भी हम बाज़ार से मशरूम खरीद कर लाते हैं तो इसे हमें पहले अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ता है, पर कई लोगों को तो मशरूम क्लीन करना भी आता नहीं है, क्योंकि मशरूम क्लीन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इसे छील देते हैं, पर छीलने से बहुत सारे मशरूम वेस्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप मशरूम को क्लीन करें तो इस तरह एक बड़ा सा बर्तन में मशरूम को ले और 1 चम्मच आप गेहूं का आटा इसमें डाल दीजिए। फिर हाथों की मदद से इस तरह आप थोड़ा सा रब करेंगे तो मशरूम की जो ऊपर की लेयर है वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। इससे मशरूम की जो गंदगी है वो भी बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से मशरूम को साफ कर सकते हैं। और मशरूम इस तरह साफ करने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा गुनगुना पानी डालिए। फिर आप मशरूम को फिर से हाथों की मदद से इस तरह थोड़ा सा घस दीजिए। आपके मशरूम के ऊपर जो आटा है वो भी निकल जाएगी और मशरूम भी पूरी तरीके से बिल्कुल इस तरह साफ़ हो जाएगी। 3 से 4 बार पानी से ज़रूर धोएं। फिर आप मशरूम को इस तरह से पीस करके काट सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से काट रहा है। मशरूम की जो नीचे की हिस्से है उसको थोड़ा सा आप निकल दीजिए, फिर इस तरह से मशरूम को काट लीजिए। घर के काम करते करते कई समय हमारे उंगलियों में या हाथों में दर्द होने लगती है, मतलब किसी वजह से अगर लग जाती है तो दर्द होती है। तो जब भी आपके हाथों में लगे तो आप इस तरह आलू को छील सकते हैं। तो देखिए आप सीजा हुआ आलू लीजिए और इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सीजा हुआ आलू को 1 चम्मच की मदद से छील सकते हैं। आपका हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपका आलू भी छील जाएगी। तो हम सोचते हैं कैसे ये सारे काम करें, तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से थोड़ा सा टिक्स लगाकर काम करेंगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगी। और आपके आलू को इस तरह आप थोड़ा सा दबाकर 1 चम्मच की मदद से ही पूरे आलू को मैश कर सकते हैं। भिंडी खाना तो हमें सभी को बहुत ही पसंद होता है, पर इस भिंडी को काटने के लिए एक एक करके काटना पड़ता है और ये काटने में हमें बहुत सारा समय भी देना पड़ता है। तो आप इस तरीके से भिंडी को काट सकते हैं। अगर आपके पास समय कम हो तो इस तरह भिंडी को आप ले लीजिए हाथों में, जितना हाथों में आए, और एक रबर की मदद से इस तरह भिंडी में लगा दीजिए। फिर एक छुरी की मदद से देखिए कितनी बढ़िया तरीके से भिंडी काट जाएगी। एक साथ बहुत सारे भिंडी काट जाएगी और आपका समय भी बच जाएगा, मतलब काम भी हो जाएगा और आपका समय का भी बचत हो जाएगा। तो भिंडी को आप इस तरह काट कर बहुत ही आसानी से स्टोर करके भी रख सकते हैं। एक इस तरह प्लास्टिक की किसी भी डब्बे में इस तरह भिंडी को रख दीजिए फ्रिज में, तो भिंडी 2 से 3 दिन इसी तरह ही रह जाएगी। या आप इस तरह एक शॉपिंग की बैग में भी भिंडी को स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए जो छोटा वाला इस तरह बैग होता है, उस बैग में आप इस तरह से रख दीजिए। इस तरह रखने पर भी भिंडी आपका ऐसे ही रहेगा 2 से 3 दिन तक। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। किसी भी सब्जी को हम जब भी छीलते हैं तो इस तरह 1 चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से सब्जी को छीलते हैं। इससे हमें बहुत सारे टाइम लग जाती है। तो इस तरह सब्जी को ना छीलकर आप इस तरह से एक जो दवाई की ढक्कन है उसको ले लीजिए और इस तरह से आप सब्जी को छीलिए। सब्जी की जो ऊपर की छिलका है बहुत ही आसानी से निकल जाती है और बहुत जल्दी ही निकल जाती है। देखिए ये जो सब्जी है ये इसकी छिलका बहुत ही मोटा होती है। तो इस तरह अगर आप एक दवाई की ढक्कन की मदद से छीलेंगे तो बहुत ही आसानी से ये कितनी बढ़िया तरीके से छील जा रही है। और इस तरह आप करेला को भी बहुत ही आसानी से छील सकते हैं। तो एक ढक्कन से आप घर के कई सारे सब्जी को छील सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज के सारे टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे और ये सारे टिप्स से आपके घर के काम भी आसान हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।